एवरीवन, आज का जो क्लास होगा प्रोनाउन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डिफिनीशन समझने से पहले आपको समझा दें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो बना है वर्ड से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो बना है ये दो वर्ड से मिलके बना है, डिस्ट्रीब्यूट प्लस आई भी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। क्या होगा? बांटना। आई भी मीन्स होता है प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। जिस प्रोनाउन में बांटने की प्रक्रिया होगा, अलग करने की प्रक्रिया होता है, इसको दिखाएगा। अलग करके जो दिखाया जाता है जिस प्रोनाउन के अंतर्गत, उस प्रोनाउन को हम समझ जाएंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे अब हम डिफिनीशन को समझाएंगे, ठीक है? डिफिनीशन को समझेंगे, बहुत ही गौर से देखते रहेंगे, ठीक है ना? When each either and neither are used as pronouns, जब each either और neither pronoun में यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, दे कॉल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तब उसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। जब भी आप इच आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन के अंतर्गत, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे इच का मतलब क्या होता है, सो समझेंगे। इच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक होता है। क्या होता है? प्रत्येक मतलब कोई एक। प्रत्येक मीन्स क्या होता है? एक होता है। आइदर, आइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई एक। जैसे दो कुछ रहेगा, दो वस्तु रहेगा, या कोई भी पर्सन रहे, आदमी रहे, ठीक है ना? तो उसमें से यदि हम आइदर कह रहे हैं तो दोनों में से एक ही होगा, ठीक है? एक को बोध करेगा तो आइदर का प्रयोग करेंगे। और दो कुछ वस्तु है, ठीक है ना? या दो कुछ क्या है? आदमी का नाम हो, तो उसमें यदि हम नाइदर का प्रयोग करते हैं तो दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, कोई नहीं होगा। यहाँ हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। आप समझेंगे इसका एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल को समझेंगे और अपने अपने कॉपी में नोट करते रहेंगे। इस तरह का ही सेंटेंस कई एग्जाम्स में, कई तरह के एग्जाम्स में रहता है, जो आप कंफ्यूज करके गलत कर देते हैं। जो आपको यदि नहीं समझ में आएगा तो गलत कर देंगे, कोई भी प्रोनाउन में टिक लगा देंगे। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट। बहुत सी गौर से देखना योग है ये, क्योंकि यहाँ यू के साथ इज क्यों लगा, यू के साथ इज क्यों लगता है, सो ध्यान देना है आपको। इज, यू के साथ इज जो लगा है, यू क्या बतलाता है? देखिए, ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट। तुम में से प्रत्येक इंटेलिजेंट, तेज हो। तुम में से प्रत्येक तेज हो। तो एक ही का बात किया जाता है, तुम में से प्रत्येक। तुम में से जितना हो सभी क्या हो? तेज हो। एक का बस बात किया जाता है, इसीलिए यहाँ क्या लगता है? इज लगा है। सिंगुलर का बोध हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आ गया क्या? इज आ गया, इसीलिए हम यहाँ इज का प्रयोग करते हैं। यदि प्लुरल को दिखाएगा सब्जेक्ट में तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। नहीं तो कभी भी हम यदि यूज करेंगे, इसके अलग यदि यूज करते हैं, इससे अलग यदि सेंटेंस बनता है, तो वहां यू के साथ केवल क्या लगेगा? आर का प्रयोग होता है, इज का प्रयोग कभी नहीं होता। यही एक ऐसा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें यू के साथ क्या लगा? इज लगता है, क्योंकि यू किसको दिखाता है? एक को दिखाता है, इसलिए इज का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ईच ऑफ द बॉयज इज गुड। तुम बॉयज, लड़के में से प्रत्येक क्या है? अच्छे हैं। लड़के में से प्रत्येक अच्छे हैं। तो प्रत्येक की बात किया जाती है, यहाँ बॉयज लगा है। गलती से आप यदि मिस्टेक कर जाते हैं और यहाँ आर का प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। इसी तरह का आपको फंसाने के लिए दिया जाएगा, कई तरह के एग्जाम में रहता है, इसीलिए आपको गौर से देखना होगा। यहाँ जो यहाँ क्या लगेगा? इज ही लगता है, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव में रहता है, कई तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रहता है, जो वहां आपको चूज करना होगा, इज लगेगा या आर लगेगा। ये कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसलिए हम
क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। केवल एक को प्रयोग, एक का बोध हो रहा है, सिंगुलर का बोध हो रहा है, इसलिए हम एक का इज का प्रयोग करते हैं। इज क्या है, सिंगुलर है। इज सिंगुलर क्या है, वर्ब है। और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, इच है। इच मीन्स क्या होता है, प्रत्येक होता है। एक को इंडिकेट कर रहा है, एक को यदि दिखाएगा तो वहां हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। इस सभी प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव में सभी जगह हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। कहीं पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। सो ही ध्यान रखना होगा आपको। जैसे आगे की ओर हम बढ़ेंगे, आइदर ऑफ यू कैन टेक इट। तुम में से प्रत्येक, तुम दोनों में से एक इसे ले सकते हो। आइदर का मतलब क्या होता है, तुम दोनों में से एक। आइदर का मीन्स क्या होता है, तुम दोनों में से एक इसे ले सकते हो। कैन मीन्स क्या होता है, सकना होता है। टेक मीन्स लेना। ठीक है ना। तुम दोनों में से एक इसे ले सकते हो। तो यहाँ भी क्या लगा है, कैन का प्रयोग हुआ है। कैन मीन्स क्या होता है, सकना होता है। ठीक है ना। चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कैन मीन्स क्या होगा, सकना। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। आगे बढ़ेंगे, आइदर ऑफ यू कैन डू। तुम में से कोई एक इसे कर सकता है। तुम में से कोई एक इसे कर सकता है। इसको आप हिंदी नोट करते रहेंगे अपने कॉपी में, क्योंकि यहाँ हिंदी हम नहीं लिखे हैं, हिंदी हम बोल रहे हैं। ठीक है ना। आइदर ऑफ टू पेन्स इज रेड। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। यदि आपके पास दो कलम है, आपके पास यदि दो कलम है तो क्या कहेंगे, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। इस दोनों में से कलम में से एक क्या है, लाल है। एक क्या है, लाल है। या एक को बतलाता है, इसीलिए हम यहाँ क्या किए हैं, इज का प्रयोग किए हैं। ठीक है ना। आप समझेंगे, आगे समझेंगे। नाइदर ऑफ गर्ल्स इज गिल्टी। नाइदर मीन्स क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। कोई लड़की दोषी नहीं है। जितने भी लड़की है दोषी नहीं है। तो यहाँ क्या लगा, इज लगा है। ठीक है। जितने भी लड़की है कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। दो लड़की है। ठीक है ना। नाइदर मीन्स क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ गर्ल्स इज गिल्टी। दोनों में से कोई नहीं दोषी है। दोनों में से कोई लड़की दोषी नहीं है। तो वहां पर हम क्या, दोनों में से कोई नहीं, एक एक को अलग अलग करके बताया गया है, इसीलिए इज का प्रयोग किया गया है। आगे चलेंगे, नाइदर ऑफ दीज पेन्स इज ब्लैक। दोनों कलम में से कोई कलम काला नहीं है। क्या, दोनों कलम में से कोई कलम काला नहीं है तो दूसरे कलर है, चाहे वो रेड होगा या ब्लू होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, इज का प्रयोग किया गया है। ठीक है। वीडियो एंड।